हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का ये क्वेश्चन था कि दी हमको सारे साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स से और हमको मन में विश्वास तो है कि हमको हमारी विश मिलेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम टेरो कार्ड रीडिंग देखते हैं ना तो उसमें कई सारी चीज़ें नेगेटिव आती है, जैसे कि वो पर्सन नहीं आएगा या फिर वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है या फिर स्पेसिफिक पर्सन नहीं तो कोई और विश है जो कि आपके लिए सही नहीं है, आप ये मांगने की कोशिश मत करो। मतलब इस प्रकार की चीज़ें ना टेरो कार्ड रीडिंग में आती है। तो हमको क्या करना चाहिए, क्या हमें मतलब बहुत डाउट होता है कि क्या ये सच है, टेरो कार्ड रीडिंग में अगर ऐसी चीज़ें आ रही है तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए, अगर आप अपनी विश के लिए टेरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ में आपसे सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट किस किस प्रकार से लेते हैं, इस चीज़ का, इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए, अगर आप टेरो कार्ड रीडिंग ले रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, देख रहे हो और उसमें आ रहा है कि वो विश आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो ये भी यूनिवर्स का एक टेस्ट है। यस, यूनिवर्स टेस्ट हर तरीके से लेते हैं। हमारी लाइफ में कई सारे क्या कहेंगे, कई सारी रुकावटें आती है हमारे विश के बीच में, कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट हमको देने पड़ते हैं, वो तो है ही। लेकिन हमारा जो विश्वास है उसको भी चेक किया जाता है और उसको चेक करने के लिए जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जैसे कि कई सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे कि वो पर्सन आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है या फिर कुछ भी, मतलब अब वो विश आपके लिए सही नहीं है, आप जो मांग रहे हो वो गलत है। अगर इस प्रकार के वीडियोस भी आपके सामने आ रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का टेस्ट है। अगर टेरो कार्ड रीडिंग में आपको नेगेटिव चीज़ें पता चल रही है तो वो भी एक प्रकार का टेस्ट है। ठीक है, ऐसा सभी लोगों के साथ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे भी, वैसे तो मेरी टेरो कार्ड रीडिंग में जब भी देखती थी बहुत ज़्यादा मेरे साथ रेजोनेट करती थी, लेकिन कभी कभी बहुत कम ऐसा भी आता था कि टेरो कार्ड रीडिंग में नेगेटिव चीज़ ये भी आती थी कि आपके पर्सन की मॉम नहीं मानेगी, आपकी शादी आपके पेरेंट्स कहीं और करवा देंगे और उसके बाद आपको, अब वो शादी नहीं चलेगी और आपको मतलब आपके एसपी के पास ही वापस जाना पड़ेगा। तो ये तो एक प्रकार से मुझे सही ही लग रहा था कि मतलब अगर मैं शादी मेरे एसपी से ही करूँ तो अच्छा है, किसी और से शादी करूँ फिर वो 2-3 साल चले, फिर वो टूटे, फिर एसपी के पास जाऊँ, तो ये तो गलत चीज़ होगी ना। लेकिन अगर इसके अलावा ये चीज़ें आती थी कि आपके एसपी की मॉम नहीं मानेंगी या फिर आपका एसपी नहीं आएगा, मतलब इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें जानबूझकर टेरो कार्ड रीडिंग में आती है। यस, वो सिर्फ आपका टेस्ट लेने के लिए कि आपको कितना विश्वास है अपने आप पर, आपको कितना विश्वास है यूनिवर्स की प्लानिंग पर। ठीक है, तो जिसका भी ये सवाल था मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है ना तो उस नेगेटिव चीज़ को सच नहीं मानना है, वो टेस्ट ही है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।